ध्यान है क्या, वो आपको शांत होने का रास्ता देता है, अपने भीतर जाने का रास्ता देता है, अपने डरों को जीतने का रास्ता देता है, अपनी चिंताओं से मुक्त होने का रास्ता देता है। और इसी कारण ये देखने में आता है, जो आप लोग सुनते हैं कि सिकंदर जब भारत में आया और उसने एक साधु को बुलाने के लिए अपना आदमी भेजा और ये कहा कि भाई मेरा उस्ताद, मेरा जो गुरु है, उसने कहा था कि भारत से 7 चीज़ें लेकर के आना। तो उन 7 चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी कि कोई ऐसा गुरु लेकर आना जो मुझे भी संदेश दे सके, गुरु को भी कभी गुरु कोई मिल जाए। और पहचान बताई थी कि कहीं कोई साधना करता हुआ कोई शांत पुरुष, कोई बस्ती से दूर, दुनियादारी से दूर अकेला बैठा दिखाई दे और बहुत आनंदित हो। तो जिसको बुलाने के लिए भेजा तो वो आया नहीं, वो साधु बाबा नहीं आए। बुलाने के लिए भेजा तो उसने कहा मुझे जरूरत नहीं किसी के पास जाने की। राजा महाराजा जिसके सामने सिर झुकाते, वो सिकंदर सामने आया। बोले अब हमको तो जरूरत नहीं हम किसी राजा महाराजा की, हमें किसी से कोई लेना नहीं, हम अपनी जगह निश्चिंत हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? बोले किस चीज़ का डर? हम जिसकी शरण में रहते हैं वो निर्भयता की चरम शक्ति है, उससे ऊपर कुछ निर्भयता होती नहीं। अब अजीब सी बातें लगी उस आदमी को, उसने जाकर सिकंदर से कहा, वो आदमी आने को तैयार नहीं, वो खुद गया और वही सब चीज़ें बोली, लेकिन साधु वैसे बैठा रहा। और उसने पूछ भी लिया, आपके पास एक सामने ये गुफा सी बनी हुई है और उसके सामने झोंपड़ी पड़ी हुई है, यहाँ पर तुम यहाँ रहते हो तो यहाँ डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा यहाँ शांति है, तुम्हें दुनिया भर के मनोरंजन वाली चीजें नहीं चाहिए। बोले मैं आनंद में रहता हूं, भविष्य का ध्यान नहीं आता आपको? बोले मैं निश्चिंत रहता हूं। ये कैसे संभव है? बोले मैं भगवान की शरण में रहता हूं। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं? बोले कुछ चाहिए होता है शरीर को, उसके सब साधन आसपास मौजूद हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करके पेट भरा जा सकता है। पानी का झरना बह रहा है, बहुत आराम से रह सकते हैं। तो मैं बिल्कुल शांत हूँ, बहुत आनंदित हूँ, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। बोले जो मुझे चाहिए वो मेरे भगवान ने मुझे दे दिया, इसलिए तुम क्या दोगे? तुम तो खुद अशांत दिखाई देते हो, खुद लगता है कि तुम्हें कोई चिंता है, कुछ पाने की कामना है, इसलिए तुम इतनी सारी फौज लेके दौड़े चले आ रहे हो। लगता है कोई भूख है आपके अंदर। और साथ में कहा कि कभी जब तुम्हारा मन बहुत अशांत हो तो तुम मेरी झोंपड़ी में आना, मेरे मेहमान बन के रहना, और तुम देखोगे जो तुम्हें कहीं नहीं मिला वो शांति तुम्हें यहाँ मिलेगी। क्योंकि तुम सब कुछ पाकर के शांत और तृप्त होना चाहते हो, तो तृप्ति की जगह यही है, मेरी झोंपड़ी, यहाँ रहो। अब सिकंदर कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ तो बताओ। तो जिस चट्टान पे बैठे थे, सर्दियों के दिन थे, उन्होंने कहा थोड़ा धूप छोड़ के खड़े हो जाओ, बस इतना ही करो, मुझे आनंद में जैसे मैं बैठा हूं और ज्यादा आनंदित होने का अवसर मिलेगा। आप सोचिए कि ये अलेक्जेंड्रिया के जो संस्मरण मिलते हैं उनमें तरह तरह की जो कहानियां मिलती है, उसमें ये कहानी भी मिलती है। और कहानी तो यहाँ तक आती है कि सिकंदर जब मरा, एक नदी पार कर रहा था वो, ये कहानी बताई जाती है कि आखिर में जो है मरने के बाद स्वर्ग जा रहा था, तो एक नदी पार करने का मौका आया और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहीं छूट जाती हैं, तो सूक्ष्म शरीर उसका जा रहा है। तो पीछे वो साधु बाबा भी आ रहा है, तो आवाज़ देता है कि क्या लेके आए दुनिया से जो शांति पाना चाह रहे थे। तो मुड़ के देखता है उसकी तरफ और कहता तुम कौन हो? वही झोंपड़ी वाले बाबा। बोले हाँ वही हूँ। बोले तुम यहाँ भी खिलखिला रहे हो और मैं यहाँ भी डरा हुआ हूँ,
तो उन्होंने कहा ये सारी शांति और आनंद आदमी धरती से लेकर के आता है, क्योंकि उसको कमा के लेके आए हम लोग, और तुम नहीं ला पाए क्योंकि तुम वहाँ भी बेचैनी लेकर जीते रहे। अब जिस नदी के किनारे रुक गए हो आकर, यहाँ भी इसलिए रुक गए हो क्योंकि तुमने जीवन जो जिया है वो अधूरा जीवन जिया है, क्योंकि शांति की यात्रा पर नहीं जा पाए। सच बात तो यही है कि हम सभी लोगों के जीवन में सबसे बड़ी यात्रा अगर कोई हो सकती है तो शांति की यात्रा है, और अपने भीतर की यात्रा है, और उसमें आसन पर बैठना और स्थिर होना, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण कला है जिसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए।